वेलकम बैक टू माय चैनल। रियल नंबर न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें दर्शाना है, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो ये √5 इरेशनल नंबर है, इसको आपको दर्शाना है। तो इसको दर्शाने से पहले कुछ एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलिए बॉय है और एक गर्ल्स है ना। यदि हम बॉय को गर्ल मान लेते हैं, लड़की मान लेते हैं, तो टोटली लड़की का गुण इस बॉय में होना चाहिए, तभी आप ये लड़का लड़की होगा, नहीं तो लड़का ही है ना। उसी प्रकार इरेशनल नंबर है, इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर मानेंगे तो रेशनल नंबर का टोटल प्रॉपर्टीज इसमें होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। यदि नहीं है तो ये एक्चुअल ही इरेशनल नंबर होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। उसी प्रकार मान लीजिए लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या मान लिए? रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर मान लिए तो रेशनल नंबर का टोटल गुण इसमें होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं रेशनल नंबर है। यदि गुण नहीं है, इसका प्रॉपर्टीज नहीं है रेशनल नंबर के, तो ये एक्चुअल ही इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो रेशनल नंबर का गुण क्या होता है? p/q के रूप में होना चाहिए। तो देयरफॉर √5 को हम लिख सकते हैं p/q। और कंडीशन क्या होता है? q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q इज क्या होंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड ना हो, फैक्टर ना हो। तो चलिए, तो यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5 q डिवाइड इक्वल p। अब चलिए तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो करेंगे तो क्या होगा? रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएंगे पी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताइए? पी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे कंडीशन देखिए, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सिंस यहाँ लिख दिए, इसलिए p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब बताइए, इसको कंडीशन को 1 मान लीजिए। अब बताइए इसको, जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। ये तो आपको, ये बेसिक नॉलेज है, आपको तो ये जानना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पी को, लेट पी इजकल टू मान लेते हैं 5 है तो 5c मान लेते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन में हम रखते हैं, तो देयरफॉर क्या हो जाएंगे? 5q स्क्वायर इजकल टू हो जाएंगे, पी के जगह लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्यू स्क्वायर इजकल टू 25 सी स्क्वायर, यहाँ 5 लिखिए। अब ये कटा दीजिए 5 से, तो कितना हो जाएंगे? 5। तो क्या हो जाएंगे? क्यू स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे? सी स्क्वायर निकालना होगा तो क्या होंगे? क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, q is also डिविजिबल बाई 5। कंडीशन 2 इसको मान लीजिए। कंडीशन 1 और 2 में देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 में हम देखते हैं p एंड q बोथ आर
divisible by 5, but this this condition is not apply by rational number. So you can you cannot not you cannot write root 5 is a rational number. Root 5 is a irrational number. Thank you.